अस्सलाम वालेकुम। 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का वक्त मुसलमानों की तारीख में क़ुरून ऊला कहलाता है। यह वो वक्त था कि जब यूरोप उस वक्त डार्क एजेस में से गुजर रहा था। वहां प्लेग, बीमारियों और फसाद और मुसीबतों और जंगों की वजह से इतना तारीख दौर था कि इंसानियत के लिए वहां जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। लेकिन उस वक्त रोशनी के अजीम शान मीनार मुसलमान दुनिया में, स्पेन में, बगदाद में, दमिश्क में, एशिया वस्ती में, खुरासान में कायम किए गए, जो आज तक इंसानों की अक्लों को दंग करते हैं। 15वीं सदी के बाद से यूरोप में जो वक्त शुरू होता है उसको ये रेनेसां, रेफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल एज और फिर 20वीं सदी में इसको जदीद दौर कहते हैं। लेकिन उस तमाम दौर का आगाज स्पेन और गरनाता में मुसलमानों की सुकूत से शुरू होता है। मुसलमानों की वो किताबें, लाइब्रेरीज और वो तहजीब जो सदियों तक यूरोप को शदीद मुतासर करती रही, जब बराह रास्त यूरोप के हाथ में पहुंचती है और मुसलमानों के कई सौ बरस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनका ओरिजिनल काम जब यूरोपी साइंसदानों ने अपनी जबानों में तर्जुमा किया, तो उसके बाद यूरोप की आंखें खुली। गो के खिलाफत उस्मानिया उसके बाद मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए कायम हुई। लेकिन खिलाफत उस्मानिया बुनियादी तौर पर एक मार्शल सिविलाइजेशन जिसका ज्यादा जोर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और अपनी तहजीब और सल्तनत और सरहदों की हिफाजत पे था। वो उम्मत मुस्लिमा की एक खूबसूरत तलवार तो थी, लेकिन जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूरोप का वो मुकाबला न कर सकी कि जो यूरोप मुसलमानों की कई सौ साल के तमाम इल्मी खजानों का अमीन बन चुका था। क़ुरून ऊला की शानदार मुसलमान तहजीब के जवाल पर अल्लामा इकबाल ने कई मरसिए कहे हैं। यहाँ पर उनकी एक खूबसूरत नज़्म मस्जिद कर्तबा हम आपको सुनाना चाहते हैं, जो अंदलूसिया में अल्लामा इकबाल ने कही। तुझी से हुआ आश्कार बंदे मोमिन का राज, उसके दिनों की तपिश, उसके शबों का गुदास, उसका मुकाम बुलंद, उसका ख्याल अजीम, उसका सुरूर, उसका शौक, उसका न्याज, उसका नाज। हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी, कारकुशा कारसाज। खाकी और नूरी निहात बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी, उसका दिल बेनियाज। उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज। नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे गुफ्तगू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल पाक पास। बुए यमन आज भी उसकी हवाओं में है, रंगे हिजाज आज भी उसकी नवाओं में है। अंदलूसिया से मुसलमानों को जब निकाला गया तो उसके बाद 300 साल तक स्पेन में कोई अजान नहीं दी गई। वो मुसलमान तहजीब जो इस तेजी से उरूज पा रही थी कि बकौल एक मगरबी मुफक्किर के कि अगर मुसलमान स्पेन से ना निकाले जाते तो इंसान चांद पर 100 साल पहले पहुंच जाता, यकीन हकीकत से बहुत करीब स्टेटमेंट है। अल्लामा इकबाल खास तौर पर अंदलुस की तहजीब के जवाल से बहुत रंजीदा थे। उनके कलाम में इस कदर कसरत से हमको स्पानिया, अंदलुसिया, गरनाता, तारिक बिन ज़ियाद, सिसिली के वाक़यात मिलते हैं कि इंसान का दिल नर्म हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको इकबाल के कलाम से हवाला देना चाहते हैं कि जो उन्होंने हस्पानिया के हवाले से एक नज़्म कही और फरमाते हैं, हस्पानिया तू खून मुसलमा का अमीन है, मानिंदे हरम पाक है तू मेरी नजर में, पोशीदा तेरी खाक में सिजदों के निशान हैं, खामोश अजाने हैं तेरी बाद सहर में। इसी तरह सिसिली या सकलिया, जो आज दुनिया में बहुत कम हमारी नौजवान नस्ल में से बच्चे इस बात को जानते हैं कि सिसिली का जजीरा कई सौ साल तक इस्लामी तहजीब का बहुत बड़ा मरकज रहा और सिसिली ही मरकज बना इटालियन रेनेसां का, कि इटली के लोग जो सिसिली में आके इल्म, हुनर, तहजीब सीखते थे, यहां से वापस इसको इटली लेकर गए और इटालियन रेनेसां का आगाज सिसिली से हुआ। अल्लामा इकबाल जब यूरोप से वापस हिंदुस्तान आ रहे थे 1920वीं सदी के आगाज में, तो सिसिली के पास से गुजरते हुए उन्होंने बड़ी दर्दनाक नज़्म सकलिया या सिसिली के नाम से कही। उसके चंद अशार हम आपको पेश करते हैं। रोले अब दिल खोल कर दीदाए खूना बबार, वो नजर आता है तहजीब हिजाजी का मजार। था यहां हंगामा उन सहरा नशीनों का कभी, बहर बाजिका था जिनके सफीनों का कभी।
زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ ایک جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور، کھا گئی عصر کہن کو جن کی تیغ ناصبور۔ مردہ عالم زندہ جن کی شورش قم سے ہوا، آدمی آزاد زنجیر توہم سے ہوا۔ غلغلوں سے جن کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ آہ اے سسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو کبھی اس قوم کو تہذیب کا گہوارہ تھا، حسن عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا۔ ہے تیرے آثار میں پوشیدہ کس کی داستان، تیرے ساحل کی خاموشی میں ہے انداز بیان۔ درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سراپا درد ہوں، جس کی تو منزل تھا میں اس کارواں کی گرد ہوں۔ رنگ تصویر کہن میں بھر کے دکھلا دے مجھے، قصہ ایام سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے۔ میں تیرا تحفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا، خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رلاؤں گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی زوال کی داستان اسپین، سسلی اور یورپ میں اتنی دردناک ہے کہ آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ تہذیب جو 800 سال تک اتنی ٹالرنٹ، اتنی مہذب، اتنی اعلیٰ اخلاق اور کردار پر مبنی تھی کہ جس میں عیسائی، یہودی اور پوری دنیا کے تمام افراد آ کے علم حاصل کرتے تھے، محبت، پیار، سکون اور ٹالرنٹ سے رہا کرتے تھے، اور جدید ترین علوم پہ ریسرچ بھی کرتے تھے اور تحقیق سے خوف بھی نہ کھاتے تھے، اس تہذیب کا نام و نشان اس طرح مٹایا گیا کہ کئی سو برس تک نہ وہاں اذان دینے والے تھے، نہ وہاں نماز پڑھنے والے تھے، اور آج بھی قرطبہ، غرناطہ اور ان تمام جگہوں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی پابندی ہے۔ اس تہذیب کا مزار آج بھی آپ کو اندلسیہ اور سسلی میں نظر آتا ہے۔ جیسے اقبال فرماتے ہیں، کیا وہ اذان اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ انشاءاللہ آنے والے دور میں ان اذانوں کو دوبارہ گونجنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اذانیں پیدا ہوں، ہم کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے قرون اولیٰ کے اس دور میں جانا ہے جو ہماری تاریخ کا درخشاں ترین دور اور مغرب کی تاریخ کا تاریخ ترین دور۔